बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अनीलिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनीलिंग के बारे में बताऊंगी। तो अनीलिंग इज़ अ हीट ट्रीटमेंट। अनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट है। that alters the physical and chemical properties। तो जब भी हम कोई चीज़ अनील करते हैं तो अनीलिंग से क्या होता है कि अनीलिंग का मतलब होता है किसी मटेरियल को हाई टेम्परेचर देना। ठीक है, हाई टेम्परेचर हम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम अनील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टील को अनील करें, ठीक है, स्टील को हम टेम्परेचर दें तो उस टेम्परेचर से क्या होता है, उस अनीलिंग से क्या होता है कि वो बैंड हो सकते हैं। हीट देने के बाद, हीट देने से वो बैंड हो सकता है। ठीक है, उसको हम डिफरेंट शेप दे सकते हैं, जो भी हमें शेप देनी हो। तो कोई चीज़ गरम या उसकी अनीलिंग इसलिए करते हैं कि उसके अंदर से जो भी मॉलिक्यूल्स, जो स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं और डिफेक्ट्स ख़त्म हो जाएं उसके अंदर से। तो इस प्रोसेस को अनीलिंग कहते हैं। और अनीलिंग क्या करता है? ऑल्टर यानी कि चेंज करता है फिज़िकल मैंने आपको बताया कि यानी कि शेप चेंज कर सकते हैं हम, उसको हम बैंड कर सकते हैं या कोई और हम शेप देना चाहें वो। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अनीलिंग से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और इसे अनीलिंग हमें कितना करना होता है कि अनीलिंग हम इतना करें कि उसकी हर मटेरियल की एक अलग अलग एक रेंज होती है, उसी तक हम टेम्परेचर दे सकते हैं। अब ये आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील की अगर 800 तक सेंटीग्रेड है या और ज़्यादा है तो उस तक ही हम दे सकते हैं। उससे ज़्यादा देंगे तो वो टूट जाएगा, वो मटेरियल इंटरनली वो टूट जाएगा और फिर वो स्टील नहीं रहेगा, उसकी वो क्वालिटीज़ या उसकी वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रहेंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हर मटेरियल की अलग अलग रेंज होती है, उस हिसाब से हम उसे टेम्परेचर देते हैं। उस टेम्परेचर को देख के क्या उसकी रेंज है। अगर हम अनीलिंग की बात करें, अनीलिंग के एडवांटेजेस ऑफ अनीलिंग ऑन नैनो पार्टिकल्स पे अनीलिंग के क्या एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो अनीलिंग से क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था वीडियो में कि अगर कोई केमिकल ऐसा हमने यूज़ किया है कि जिसमें 6 या 6 हेक्साहाइड्रेट है, ठीक है, नोनाहाइड्रेट है, वो कोई भी केमिकल हो, चाहे वो अल्मोनियम हो, इसके अलावा मैग्नीशियम हो, या हमने जिंक ऐसा यूज़ किया जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हैं, या फिर आयरन यूज़ किया है हमने, ठीक है, कॉपर, ये सब चीज़ें इनमें, या और भी मटेरियल सॉल्यूशंस जिससे नैनो पार्टिकल्स बनता है, गैलियम की बात कर लें तो उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हों, 6 हो, 9 या 9 हो, नोना हो। तो उसमें जब भी हम नैनो पार्टिकल्स जब हम देखते हैं थ्रू SEM या XRD उसकी कैरेक्टराइजेशन करवाते हैं तो हमें उसमें कुछ डिफेक्ट्स नज़र आते हैं और नैनो पार्टिकल्स की वो क्वालिटी हमें नहीं मिलती। ठीक है, वो नैनो पार्टिकल्स इतने अच्छे नहीं होते, फाइन नहीं होते। तो उन नैनो पार्टिकल्स की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम अनीलिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यानी कि ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 9 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कब होंगे? जब हम उसे हाई टेम्परेचर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें मैग्नीशियम को करना है तो हम अप टू 500 टेम्परेचर दे सकते हैं। ठीक है, अप टू 700 भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इससे ज़्यादा इससे हम टेम्परेचर नहीं देंगे। अगर देंगे तो नैनो पार्टिकल ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो
हर एक मटेरियल की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेंज होती है, उसी हिसाब से हम उसे टेम्परेचर देते हैं सेंटीग्रेड में। ये जो मैंने आपको बताया 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी हिसाब से उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स वो रिमूव होंगे। अब डिपेंड करता है कि कितने आपने वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर 6 है तो वो 500 पे भी ख़त्म हो जाएंगे, उनके वाटर मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे और हमें एक प्योर और एक लेस डिफेक्टेड नैनो पार्टिकल्स हमें मिल जाएंगे। अब इसके कैरेक्टराइजेशन पे आए तो ये क्या होगा, इन्हांस करेगा, इन्हांसेस दी मॉर्फोलॉजी, यानी उसकी शेप में हमें डिफरेंस शेप अच्छी नज़र आएगी। मॉर्फोलॉजी में कहते हैं शेप को, ठीक है, उसकी शेप इन्हांस होगी। अच्छा, नैनो पार्टिकल्स से क्या, जब भी हम नैनो पार्टिकल्स को अनील करते हैं तो नैनो पार्टिकल्स एग्लोमरेट हो जाते हैं, यानी वो उनका झुंड बन जाता है। जब भी हम नैनो पार्टिकल्स को अनील करते हैं तो उसका रिजल्ट्स क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी पे कि वो एग्लोमरेट हो जाते हैं, लेकिन एग्लोमरेट होने का मतलब ये नहीं कि उनकी शेप नज़र ख़त्म हो गई, लेकिन वो शेप इन्हांस हो जाती है, शेप भी इन्हांस हो जाती है। सेकेंडली, अगर हम XRD पे देखें, ये तो हमने ऐसे में बताया, XRD पे तो उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी इन्हांस होती है, यानी कि अगर हम उसकी इंटेंसिटी पे देखें XRD की इंटेंसिटी, तो XRD की जो इंटेंसिटी है वो हाई हो जाती है आफ्टर अनीलिंग। बिफोर अनीलिंग उसकी अगर जो पीक है वो इतनी आ रही है, तो आफ्टर अनीलिंग वो जो उसकी पीक है वो इंटेंसिटी हाई जाती है। इंटेंसिटी जब भी किसी चीज़ की हाई होती है तो उसका मतलब उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमें गुड क्रिस्टलाइन क्वालिटी मिल गई, यानी जो हमने पार्टिकल अनील किया है वो पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अनील करने के बाद वो मज़ीद अच्छा हो गया। उसमें जो डिफेक्ट्स थे जो प्रोड्यूस हुए थे, जो स्पेसेस थे, वो ख़त्म हो गए और वो हमें एक गुड क्रिस्टल क्वालिटी मिल गई। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ से हमें ये पता चला। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी एनहांस होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसका ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट की बात करें, बैंड गैप हमें इंक्रीज मिलता है, बैंड गैप भी हमें डिफरेंट नज़र आता है उसका। ये ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के बारे में मैं आपको PL में बताऊंगी, और डिफेक्ट्स भी आपको नज़र आते हैं कि PL में डिफेक्ट्स PL भी शो करता है कि अनीलिंग से जो नैनो पार्टिकल्स में जो डिफेक्ट्स थे वो डिक्रीज़ हो गए हैं थ्रू PL, हमें नज़र आता है। और ऑप्टिकल हमें बैंड गैप से भी, एनर्जी से भी पता चलता है कि खत्म। नैनो पार्टिकल को हम जब भी अनील करते हैं तो उसमें वो लेस डिफेक्ट्स होते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ इन्हांस होती हैं, और ऑप्टिकल और एनर्जी बैंड गैप में भी हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं, और विच इज़ ड्यू टू अनीलिंग। अनीलिंग तो हम इन्हांस करने के लिए भी करते हैं। दूसरा ये कि अगर हमारे पास हमने ऐसे केमिकल्स यूज़ किए हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हम अनील करते हैं अप टू 500 और 700। और हर एक अनीलिंग, हर एक केमिकल की, मटेरियल की जो रेंज है अनील करने की वो डिफरेंट होती है, उसी हिसाब से हम उसे अनील करते हैं। तो ये थे अनीलिंग और अनीलिंग के एडवांटेजेस नैनो पार्टिकल्स पे। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। सो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।